सोवियत का एक बूढ़ा आदमी खदान खोद रहा था। तभी गलती से उसे सोने की खान मिल गई। चारों तरफ फैली चमचमाती सोने की रोशनी देखकर बूढ़ा खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और समझ गया कि ये सच में बहुत बड़ी सोने की खान है। फिर उसने सोना निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांधा और एक बैग में भर लिया ताकि शहर जाकर उसे बेच सके। लेकिन रास्ते में ही उसे युद्ध से भागे हुए कुछ नाजी सैनिक मिल गए। उनके घमंडी चेहरे देखकर बूढ़ा बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। तभी एक नाजी सैनिक ने स्नाइपर राइफल तान ली, लेकिन उनके कमांडर ने उसे रोकते हुए कहा, गोली बर्बाद मत करो, ये बूढ़ा 5 मिनट भी नहीं बचेगा। जैसे ही बूढ़ा थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ और नाजी सैनिकों ने उसे रोक लिया। उनकी नजर घोड़े पर रखे चमड़े के बैग पर गई। उन्होंने बैग खोलकर देखा तो अंदर पूरा सोना भरा था। सोना देखकर वे लालच में आ गए और बूढ़े को मारने के लिए बंदूक तान दी, लेकिन बूढ़ा पहले से ही अपनी कमर में छिपा चाकू पकड़ चुका था। जैसे ही सैनिक गोली चलाने वाला था, बूढ़ा अचानक पलटा और चाकू सीधे उसके गले में घोंप दिया। बाकी 3 सैनिक तुरंत उस पर टूट पड़े, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एक सैनिक की मशीन गन छीन ली और बाकी 2 पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में 4 नाजी सैनिक मारे गए। उधर नाजियों का कमांडर जब वापस आया तो उसने अपने सैनिकों की लाशें देखी। तभी एक घायल सैनिक ने उसे सोने का एक टुकड़ा दिखाया। कमांडर समझ गया कि बूढ़े के पास बहुत सारा सोना है। उसने तुरंत टैंक लेकर बूढ़े का पीछा शुरू कर दिया। दूर से टैंक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। कमांडर ने ग्रेनेड फेंकने और मशीन गन से हमला करने का आदेश दिया। भागते समय अचानक बूढ़े का घोड़ा एक बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। जबरदस्त धमाका हुआ और घोड़ा टुकड़ों में उड़ गया। कमांडर को लगा बूढ़ा भी मर गया होगा, लेकिन बूढ़ा चमत्कारिक तरीके से बच गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके बैग में रखा सारा सोना धमाके में बिखर चुका था। अब बूढ़े के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो फिर से उसी खदान की तरफ लौट गया। बूढ़े आदमी ने जल्दी जल्दी बिखरा हुआ सोना उठाया और वापस बैग में भरना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सोने का टुकड़ा उठाया, नाजियों का टैंक वहाँ पहुँच गया। खतरा देखकर बूढ़े ने तुरंत एक पत्थर उठाया और उसे खदान के बीचों बीच फेंक दिया। पत्थर गिरते ही बारूदी सुरंग में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। नाजियों की नजरें धुएं से बंद हो गई। नाजी कमांडर स्वान ने तलवार लहराते हुए चिल्लाकर आदेश दिया, गोली चलाओ। बूढ़ा किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। उसे पता था कि बूढ़े के बैग में ढेर सारा सोना भरा है। उधर बूढ़ा धुएं का फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियां लगातार उसके आसपास बरस रही थी। वह दांत भींचकर ढाल की मदद से खुद को बचाता रहा। कुछ देर बाद स्वान ने अपने एक सैनिक को आगे जाकर हालात देखने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया। जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर टुकड़ों में उड़ गया। इतना भयानक मंजर देखकर भी स्वान के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उसने तुरंत 2 और सैनिकों को दोनों तरफ से आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसी दौरान स्वान को गड्ढे में एक पुराना पहचान पत्र मिला। रेडियो से जानकारी निकलवाई गई तो पता चला कि वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं बल्कि सोवियत सेना का रिटायर्ड सैनिक है। उसने अकेले ही 80 से ज्यादा नाजियों का सामना किया था। ये सुनकर भी स्वान सिर्फ हंस पड़ा। उसने कहा, मैं उस बूढ़े को जरूर मारूंगा और सारा सोना मेरा होगा। उधर बूढ़ा, जो अब पूरी तरह घायल हो चुका था, लंबा सफर तय करने के बाद थक कर चूर हो गया। वह एक छोड़े हुए ट्रक के सहारे बैठ गया और अपने घावों का इलाज करने लगा। पहले उसने घाव के आसपास की मिट्टी साफ की, फिर दर्द सहते हुए खंजर से अपने शरीर में फंसी गोली बाहर निकाली। घाव का दर्द इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर में वो वही बेहोश होकर सो गया। पता नहीं कितना समय बीता, तभी टैंक की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि नाजियों ने उसे ढूंढने के लिए सैन्य कुत्ते छोड़ दिए हैं। बूढ़ा घबरा गया, क्योंकि अगर कुत्ते पास आ गए तो उसके शरीर से निकलती खून की गंध तुरंत पकड़ लेंगे। तभी उसने एक खतरनाक योजना बनाई। जैसे ही नाजियों का ट्रक उसके पास से गुजरा, बूढ़ा चुपके से ट्रक के नीचे लटक गया और नीचे की प्लेट को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अपने खंजर से ट्रक की तेल टंकी में छेद कर दिया। पेट्रोल उसके पूरे शरीर पर बहने लगा ताकि खून की गंध छिप जाए। पेट्रोल की तेज गंध की वजह से सैन्य कुत्ते अपना निशाना खो बैठे। ट्रक रुकते ही बूढ़ा नीचे से निकलकर नदी की तरफ भागा, लेकिन फिर भी कुत्तों ने उसे देख लिया। नाजियों ने तुरंत कुत्तों की रस्सियां खोल दी और उन्हें बूढ़े के पीछे छोड़ दिया। बूढ़ा जानता था कि वो दौड़ में कुत्तों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने जल्दी से अपनी जेब से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा निकाला। बूढ़े आदमी ने अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया, फिर आग की मदद से उसने सैन्य कुत्तों को अपने पास आने से रोक दिया। इसके बाद वो पूरी ताकत से नदी की तरफ भागा और सीधे पानी में छलांग लगा दी। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया और कुछ समय के लिए नाजियों से बच निकला। लेकिन जब वह एक छोड़े हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचा और आराम करने बैठा, तभी उसके घाव से तेजी से खून बहने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि लगा अब वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। नाजियों ने उसका सारा सोना छीन लिया था और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन बूढ़ा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास पड़ी लोहे की मशीन का नुकीला हिस्सा अपने पैर में घुसा लिया ताकि उसी के सहारे खुद को सीधा रख सके और दम घुटने से बच जाए। पूरी रात वो दर्द सहता रहा। अगली सुबह एक नाजी विमान उस पेट्रोल पंप के पास उतरा। उन्हें विमान में तेल भरना था, लेकिन विमान के नीचे उड़ने से इतना तेज हवा का दबाव बना कि ऊपर लगे विज्ञापन बोर्ड के बोल्ट टूट गए। बोर्ड से बंधी रस्सी नीचे झूलने लगी। तभी एक पायलट ने बूढ़े सैनिक को जिंदा देखा। वो बंदूक निकालकर उसे मारने आगे बढ़ा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही बूढ़े सैनिक ने अचानक हमला कर दिया। उसने पायलट की
गर्दन पकड़कर उसे जोर से पटक दिया। दूसरा पायलट आवाज सुनकर देखने आया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, बूढ़े सैनिक ने उसे भी नीचे गिरा दिया। अपने हाथ में बचा हुआ सोने का आखिरी टुकड़ा देकर बूढ़े ने कसम खाई कि वह अपना सारा सोना वापस लेकर रहेगा। उसी समय दो नाजी सैनिक एक ट्राइसाइकिल जैसी गाड़ी में वहाँ से गुजर रहे थे। बूढ़े की खतरनाक आंखें देखकर उनकी हालत खराब हो गई। बूढ़ा तुरंत गाड़ी पर चढ़ा और सोना लेकर भाग रहे नाजियों का पीछा करने लगा। उधर नाजी कमांडर विमान में बैठकर भागने की तैयारी कर रहा था। वो सोना लेकर अकेले निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी बूढ़ा सैनिक अपनी ट्राइसाइकिल लेकर सीधे विमान की तरफ दौड़ पड़ा। नाजियों ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, फिर भी बूढ़ा नहीं रुका। जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, बूढ़े ने पूरी ताकत से अपनी बंदूक फेंकी और लोहे की रॉड पकड़कर विमान की तरफ छलांग लगा दी। 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उड़ते हुए विमान से लटक गया। नाजियों को लगा कि वो नीचे गिर चुका होगा, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले उसने लोहे की रॉड विमान के शरीर में फंसा दी थी। अब वो विमान के नीचे लटक रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने पैरों को लैंडिंग गियर पर जमाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लोहे की रॉड लगातार विमान से टकरा रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह विमान के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। अंदर बैठे नाजी कमांडर ने आवाज सुनी और बंदूक लेकर पीछे देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बूढ़े सैनिक की लोहे की रॉड हवा में घूमती हुई सीधा उसकी तरफ आ गई। अचानक दोनों हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते विमान के अंदर भयंकर लड़ाई करने लगे। चारों तरफ मारपीट और खून खराबा मच गया, लेकिन बूढ़ा सैनिक पहले से ही बुरी तरह घायल था, इसलिए वह ताकत में स्वान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। स्वान ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बूढ़ा लगभग मरने की हालत में पहुंच गया, लेकिन स्वान यही नहीं रुका। उसने सामान से बंधी मोटी रस्सियां उठाई और उन्हें अपने हाथ में लपेट लिया। फिर रस्सी के आखिरी हिस्से में लगे लोहे के हुक से बूढ़े सैनिक के चेहरे पर जोरदार वार किया। बूढ़ा सैनिक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसकी नजर सामने लगे विमान की तोप पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई, स्वान की खींची हुई रस्सी को पकड़ लिया और उस लोहे के हुक को विमान की तोप में फंसा दिया। अगले ही पल स्वान उसी रस्सी में बुरी तरह उलझ गया। मौका मिलते ही बूढ़ा सैनिक तेजी से कॉकपिट की तरफ भागा। उसने अंदर जाकर पायलट को खत्म कर दिया और खुद विमान का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन विमान अब तेजी से नीचे गिर रहा था। आखिरकार विमान सीधा कीचड़ भरी जमीन में जा टकराया। गहरा कीचड़ होने की वजह से टक्कर का असर थोड़ा कम हो गया और इसी कारण बूढ़ा सैनिक चमत्कारिक तरीके से बच गया। आखिर में बूढ़ा सैनिक अपना सारा सोना लेकर बैंक पहुंचा। वहां उसने सोना बेचकर पूरे 90 लाख रूबल हासिल किए। इतना पैसा देकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इतनी दौलत कोई इंसान 3 जिंदगी में भी शायद ही खर्च कर पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताना कि अगर आपको कभी इतना सोना मिला तो आप क्या करोगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।